इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश के सबसे क्रांतिकारी चैनल चौहान एकेडमी पर क्रांतिकारी टीचर दिनेश सिंह चौहान के साथ आप सभी के लिए जोरदार तरीके से द बेस्ट कंटेंट पूरे मध्य प्रदेश में पूरे कोर्स को लेकर के, चाहे वो वन रक्षा का कोर्स हो, डीजे का कोर्स हो, डिप्टी जेलर का कोर्स हो, फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स हो, चाहे वो जेल प्रहरी का कोर्स हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर कोर्स हो और पुलिस का कोर्स हो या पीएससी का कोर्स हो, ये सभी को लेकर के आ चुका है चौहान एकेडमी आपके सामने। और अब इस बार एक सीट आपकी होगी पक्की। आप सभी के लिए ये कैसे एक्सेस होगा, कैसे मुमकिन होगा, शॉर्ट में ये सबसे पहले चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को भरना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे व्यापम का कोर्स हो चाहे पीएससी कोर्स हो। तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चौहान एकेडमी के साथ जुड़ना है, क्योंकि मामला इज्जत का है। थैंक यू। हिंदुस्तान में जो माफियाओं ने जो किया है, जो पेपर लीक किया है, जो स्कैम किया है, वो एक बार फिर से हिंदुस्तान के माथे पे एक धब्बा ठोक दिया है कि तुम्हारी एसआईटी, तुम्हारी तमाम टीम, तमाम कुछ हमारा कुछ नहीं कर पाई, हम पेपर लीक कर दिए। लेकिन कहा जाता है जहां पर जज्बा होता है और कार्य करने की शैली होती है, वहां उनका बहुत बढ़िया परिणाम भी होता है। वो परिणाम देखने को मिला गुजरात में। मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं गुजरात में हुआ क्या है, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे आप तो जानेंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या है, तब समझ पाएंगे। अभी हुआ यह है कि गुजरात में पेपर हुआ है, लेकिन गुजरात में बताना चाहता हूं, गुजरात की जो भी एसआईटी है, इसकी एटीएस है जो इसका बहुत शानदार तरीके से गुजरात एटीएस ने जो एक तो कोलकाता से बाकी जगह लगभग 18 लोगों को अरेस्ट इन्होंने तुरंत कर लिया। ये एमपी नहीं है दोस्त, एमपी नहीं है। एमपी में तो कोशिश की जाती है कि स्कैम करने वाले को बचाया जा सके। यहां तो स्कैम होने के बाद जनता से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है, नहीं वो तो र्यूमर्स हैं, क्योंकि कॉलेज फंसता है किसी मंत्री के ही करीबी का, मंत्री के बेटे का, मंत्री के दामाद का, मंत्री के बच्चे। लेकिन ये चूंकि गुजरात है, गुजरात ने कुछ नए आयाम रखे हैं अपने। 18 अरेस्ट किए गए हैं और पेपर हुआ था अभी द गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन में बोर्ड था जीपीएसएसबी का, पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट्स किया अभी हाल ही में, क्योंकि उसके जस्ट पहले क्वेश्चन बैंक क्या हो गया, पेपर लीक हो गया। क्वेश्चन बैंक पेपर लीक हो गई। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये बताओ कि आखिरकार जब पेपर लीक हो जाता है हम क्या करेंगे। चले तो गुजरात है, राजस्थान है, जहां पर उत्तराखंड है, जहां पर बहुत सारे नियम कानून हैं, एटलीस्ट नियम कानून बनाए गए हैं, लोगों को अरेस्ट किए गए। एमपी का क्या होगा, क्योंकि अगला टारगेट तो आबकारी भर्ती, अगला टारगेट पटवारी भर्ती, अगला टारगेट एसआई, अगला टारगेट कांस्टेबल है, अगला टारगेट वन रक्षक है। और अच्छे से पता है स्कैम करने वालों को कि सबसे ज्यादा आसान कानून मध्य प्रदेश में है। पहली बात तो अगर स्कैम हो भी जाएगा तो सरकार पहले इसमें पोंछने का काम करेगी, बचाने का काम करेगी, कोशिश करेगी ना 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब पेलू बात है। हर चीज में ये ही चीज लेके जाएंगे, पॉलिटिक्स है, हर चीज में लेके चले जाएंगे कि चूंकि अपोजिशन। ये मुद्दा जो है वो बहुत शानदार है और याद रखना, मैं आपको पहले ही कहता हूं कि मध्य प्रदेश इस समय सबसे वल्नरेबल स्टेट में, बस सबसे संवेदनशील स्टेट। और कमाल की बात है कि एमपी में पेपर लीक करने के लोग बिहार से, राजस्थान से, तमाम जगहों से, यहां के लोगों से उड़ करते थे। क्या करेंगे हम लोग? हम क्या कर सकते हैं? हम कौन सी चीज कर सकते हैं? क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते? हां, रोक सकते हैं, क्योंकि पेपर जब लीक होता है तो आपके हमारे आसपास का ही कोई व्यक्ति उसमें शामिल होता है, हमारे आसपास का व्यक्ति ही जुड़ा होता है। हम जानते भी हैं लेकिन हम सवाल नहीं उठाते। गुटखा थूकने वाले, गांजा फूकने वालों का सिलेक्शन होता है और जो दिन रात तैयारी करने वाले बच्चे का पता ही नहीं चलता मार्क्स कहां है। फर्जीवाड़े का कई तरीके हैं। पहला सबसे बड़ा तरीका होता है नॉलेजाइजेशन के नाम पर बच्चों के साथ ठगना, नॉलेज के नाम के बच्चों पर धोखा देना। बच्चे को मार्क्स नहीं बताए जाते कि तुम्हारे जो ऑन स्क्रीन पर तुम्हारे मार्क्स क्या थे, हमें प्रोपोर्शनल मार्क्स दिखाए जाते हैं। ये कहां का न्याय होता है?
जब मैंने एग्जाम दिया, जब मैंने सबमिट किया, तो जो मेरे मार्क्स थे वो भी मार्क्स तो मुझे बताए जाएं ताकि खुल जाए। व्यापम को किस चीज की पड़ी है? क्यों रिजल्ट छुपा के बैठा हुआ है? पूरे के पूरे एमपी पुलिस का रिजल्ट छुपा करके बैठा है। क्यों नहीं पूरी लिस्ट के लिस्ट डाल देता विद नंबर के साथ? क्यों नहीं डाल देता? अगर इतनी सत्यता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो तुम, तो क्यों नहीं डाल देते हो? इस वीडियो को टैग करो, व्यापम के डायरेक्टर तक पहुंचना चाहिए इस बात को लिए। यह हमारा अधिकार है, हमें जानना है, हमारे हक है कि जितनी भी अभी तक भर्तियां हुई सभी भर्तियों को तुम विद मार्क्स के साथ, विद एड्रेस के साथ उनका क्यों नहीं डालते? तुम बताता है कि कहां कहां स्कैम क्यों है, क्यों नहीं करता? ऑनलाइन पेपर अपलोड नहीं करता। यह हमें उठाना चाहिए सवाल, क्योंकि यह हमारा सवाल है, यह अधिकार हमारे संबंधित चीजें हैं। पुलिस भर्ती में पूरा का पूरा स्कैम धांधली पूरा निकल जाएगी, एमपीटेट की धांधली का। अगर एक बार एक क्या करें, बस एक ही काम करना, पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट डाल दें वेबसाइट पर विद मार्क्स के साथ। हम बता देंगे कौन सा गांजा फूकने वाले का 85 नंबर आए हैं कि 83 नंबर है। क्यों छुपाने की वजह क्यों? मॉडल आंसर की डाली जाती थी, पेपर डाले जाते, अब क्यों नहीं डाले जाते? क्योंकि इनको पता है, अच्छे से पता है कि इन जानबूझ करके बहुत सारे क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, सही क्वेश्चन को रीड करते हैं, गलत क्वेश्चन के मार्क्स कंसीडर करते हैं और 0.11 से बच्चों को बाहर करते हैं। कोई भी रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी बेटिंग आता है, लेकिन उसका बेटिंग नहीं आ पाता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? मैं आज एक छोटी सी वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मकसद यही है कि अगर ये गुजरात में हो सकता है तो याद रखना अगला नंबर मध्य प्रदेश में संभावना है। मैं एक एडवोकेट हूं और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि क्रिमिनल्स की सबसे ज्यादा साइकोलॉजी किधर होती है, वही रुझान होता है जहां जानता है कि यहां का सिस्टम कमजोर है। और 100% सबको पता है कि यहां का सिस्टम कमजोर है। यहां का सिस्टम अपनी लाज बचाने के लिए स्कैम करने वालों को नहीं पकड़ता है। उसको लगता है कि उसकी कुर्सी न चली जाए। किसी भी बाबा की बात होगी तो वायरल कर देंगे, किसी भी बात होगी, किसी पादरी की बात होगी तो वायरल कर देंगे। किसी भी बात होगी, चाहे पादरी की बात करूं, चाहे मैं बात करूं किसी मुसलमान कम्युनिटी में पहुंच जाइए, देखेंगे कुछ लोग, कुछ मौलवियों को देखना, उनकी चीजों को कैसे वायरल की जाएगी, दुनिया भर की चीज बताई जाएगी। कोई बाबा का देखना, दिमाग पढ़ने वाली बात बनाई की जाएगी। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को रख लेते हो? व्यापम को ऐसे लोगों को संपर्क कर लेना चाहिए, वो लोग बता देंगे कि स्कैम कौन करता है। फिर क्यों यहां पर बंद हो जाती है चीजें? जब हम धर्म के नाम पर आते हैं तो बिल्कुल बिलख जाते हैं, बिल्कुल हमारा रूह कांप जाती है। और जहां पर बच्चों के भविष्य की बर्बाद आती है, उसकी रौंदा जाता है, कुरिद दिया जाता है, वहां पर हमारी कोई बात नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। वो क्यों चीज वायरल नहीं होती है? इसके पीछे रीजन क्या है? कौन है रीजन? मैं हूं, तुम हो, हम सब हैं इसका रीजन। क्योंकि जब धर्म की बात आती है, धर्मांधता की बात आती है, तो किसी भी धर्म की बात हो, जब इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं तो मैं सबको नमस्कार करता हूं, सारे बाबाओं को, सारे मौलवियों को, सारे पादरियों को नमस्कार करता हूं कि प्लीज आकर के चैन बोर्ड में आके बैठ जाइए, क्योंकि आप अच्छे से बता दोगे कि आखिर के साथ, सही के साथ आखिरकार लीक कर कौन रहा है, लीक कहां से हो रहा है, यही बता दो। हर चीज को हम वायरल कर देंगे, लेकिन इस चीज को नहीं वायरल कर पाते कि आखिरकार हम ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ लाइफ में क्यों हो रहा है और हम अपनी जिंदगी में क्यों हो रहा है। और याद रखना, मैं बार बार एक ही चीज का बात करता हूं, क्योंकि डरा हुआ नागरिक मरे हुए व्यक्तित्व को पैदा करता है। और आज अगर आप डरे हैं, किस चीज के लिए डरते हैं? कि कहीं आपको कोई ये ना कर दे, कहीं आपको अरे वो ऐसे भी तो आपकी जिंदगी क्या है, कौन सी बड़ी जिंदगी जी रहे हो आप, कौन से ऐसे बड़े बड़प्पन में चल रहे हो आप। इस देश की आजादी में हमारे शहीदों ने, हमारे पुरुषों ने अपनी जान गंवाई, अपने खून से सींचा इस हिंदुस्तान को, तब गुलिस्तान हुआ ये पूरा। और आज हम हमारे आसपास फैले हुए भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। और मैं कहता हूं, यकीन के साथ दावा करके कह सकता हूं, मैं ऐसे लोगों को खन के गड्ढे में गाड़ सकते हैं, हम लोग खन के गड्ढे में गाड़ सकते हैं अगर हम चाहें तो। और उसमें हम, क्योंकि जनता से बड़ी ताकत नहीं, जनता से बड़ी औकात नहीं और जनता से बड़ी सत्ता नहीं किसी की। ये लोकतंत्र है। यहां का प्रधानमंत्री चुना जाता जनता के वोट से, यहां का मुख्यमंत्री चुना जाता जनता की वोट से। नोट तो बाद में आता है, पहला वोट आता है। अपने उस वोट, एक वोट की कीमत को समझने का प्रयास करो। इस देश, ये पूरा देश संविधान से चलता है और संविधान को पावर मिलती है जनता से। हम भारत के लोग, भारत को हम बनाते हैं। मेरा एक ही चीज का आग्रह है आप सभी से कि हम सब मिलकर के
इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंकलाब जिंदाबाद, स्कैम के खिलाफ एक हो। और इस स्कैम के खिलाफ तभी हम एक हो सकते हैं जब हम में एकजुटता हो। और याद रखिएगा, चलते चलते मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, अपने मोबाइल फोन को ऑन रखिए। अभी बिक्री भाव शुरू होने वाले होंगे, फोन आएंगे, लगाओ, रखो, आसपास को देखोगे किन गांजा फूकने वालों को सिलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा है। पता चले तुम अपनी चक्पड़े रौंदते रह जाओ, कहां भवर कुआ के भवर चक्कर में, MP नगर के चक्कर में, जबलपुर के जबलपुर में, सागर दमोह, पता नहीं कहां कहां, और गांजा फूकने वाले सिलेक्शन ले रहे हैं। एक साथ मिलकर के हमें लड़ना है, एक साथ मिलकर के, क्योंकि आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आपकी पूरी जनरेशन के साथ गलत हो रहा है। मैं आप सबसे एक बार फिर से आग्रह करूंगा, आप सभी लोग इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक, मुझे किसी धर्म से ना तो कोई लेना देना ना कुछ है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। मुझे पता है मनुष्य की मनुष्यता सबसे बड़ी है जी, कोई धर्म बड़ा नहीं है इस संसार में, कोई धर्म बड़ा नहीं है इस संसार में। कोई हाथ ऐसे करके भगवान को भजन करता है, कोई ऐसे करके करता है, कोई ऐसे करके करता है, कोई बात नहीं है। मैं आंख बंद करके करता हूं, मैं फील करता हूं मैं ही भगवान हूं, मेरे अंदर ही भगवान है, मैं भगवान का अंश हूं। मैं महसूस करता हूं कि भगवान का अंश हूं, ब्रह्मांश हूं मैं। मुझे महसूस होता है कि भगवान मेरे अंदर है, सभी धर्म मेरे अंदर है, मैं महसूस करता हूं। तभी तो ये बोल रहा हूं इस जोश के साथ कि ऐसे पाखंडियों का जो स्कैम कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो स्कैम करने को खन के गड्ढे में गाड़ने की क्षमता रखते हैं हम, अगर हम युवा मिल जाए तो सभी की चीजों पर आंख खुल जाती। इस पर हमारी आंख ही नहीं खुल पाती, पता नहीं क्यों। कोई इस पर ध्यान नहीं देता, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। MPPSC ने कहा था कि 1 महीने में रिजल्ट जारी कर देंगे। मैं कल आ रहा हूं इंदौर, MPPSC आयोग में आ रहा हूं कल कार्यालय, 11 से 12 बजे में समथिंग पहुंचूंगा वहां। कल MPPSC से हिसाब किताब मांगते हैं कि ये बताओ अपने ही कथनी करनी में इतना अंतर क्यों, और काहे का अंतर ही बताओ, और डर किस चीज का। संवैधानिक संस्था हो, डरती क्यों हो। थप्पा मार के दिए थे कि हम जो है रिजल्ट देंगे MPPSC मेंस का। आ रहे हैं कल मांगने के लिए, वही हक मांगने के लिए। कहां है। चलते चलते बस एक ही चीज को बताता हूं मैं, अगर गुजरात में आज हुआ है तो ये मत भूलो कुछ दिन पहले वर्ग 3 में MP में हो चुका है। ये मत भूलो कुछ दिन पहले यहां का पेपर लीक हो चुका है, एग्रीकल्चर पेपर लीक हो चुका है। पकड़ने की जगह हम पेपर को क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। हम पेपर क्या कर देते हैं, भर्ती निरस्त कर देते हैं। बस हमसे ये आता है, धन्य है। खैर फिर से कहता हूं, डरो मत यार, ये प्रदेश हमारा है, इसको बड़ा सुंदर बनाना है। मरियल नागरिक मत बनो प्लीज। आज का डरा हुआ युवा कल का मरा हुआ नागरिक बनेगा 100%, और मरी हुई जनरेशन को पैदा करेगा। मत डरो इनसे यार, इनको ढूंढो और खन के गड्ढे में गाड़ना शुरू करो प्लीज। इनको ढूंढो, ऐसे स्कैम करने वालों को। और आप ढूंढ सकते हो, अच्छे ढूंढ सकते हो, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।